सो क्या आपको भी स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना है? तो देखो, पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस नहीं समझ सकते। इसलिए आज की इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिफाइन करने वाला हूँ। तो ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट और सेकंड एंड 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको मिस मत करना, बल्कि एक बिगिनर के लिए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पूरे फोकस के साथ देखना है आपको। लेट्स बिगिन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट में सबसे पहला कदम कैसे रखें? तो आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सबसे पहला कदम ही ये है कि आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन करें। क्योंकि जैसे हम स्कूल में ABCD को याद करते थे, वैसे ही सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट में A से स्टार्ट करना होगा, फिर आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। पहले नॉलेज बढ़ाओ, फिर धमाका करो। नाउ व्हाट मेन प्रॉब्लम तो यही है कि नॉलेज कहाँ से लें। एंड अगर किसी के पास टाइम नहीं है या फिर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना नहीं चाहते कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी अच्छे रिटर्न के साथ। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। नाउ अब पहले ये देखते हैं कि नॉलेज कहाँ से ले। सो मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ से आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले सकते हो। जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म लोगों का फेवरेट है, यूट्यूब। जी हाँ, क्योंकि आप भी इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, तो वाई सिंपल है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज यूट्यूब से ही लेनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट को जीरो से कैसे सीखें। तो टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे होते आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से ही मैं अपने चैनल पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल जीरो से, एपिसोड 22। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब जो मैं सेकंड प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहा हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर भी नॉलेज लेते हैं। प्लेटफॉर्म का नेम है ChatGPT। आप ChatGPT से अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, मैं ChatGPT से पूछता हूँ कि इंडिया स्टॉक मार्केट के कितने एक्सचेंज हैं। तो देखो, ChatGPT मुझको बता रहा है कि इंडिया में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और मुंबई में स्थित है। नंबर 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ये भी मुंबई में स्थित है और BSE के साथ साथ भारत का एक और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। सो ऐसे ही आप ChatGPT पर आकर अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ChatGPT का लिंक दे दूंगा। अब जो हम अपने थर्ड प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, ये भी बहुत फेमस है और बहुत ही ओल्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि ChatGPT से पहले पब्लिक इसका ही यूज करती थी, अब भी यूज करते हैं। तो हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म का नेम है गूगल। आप गूगल से भी कुछ भी पूछ सकते हो। सो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इससे ही इतनी नॉलेज ले रखी है, क्योंकि इसमें आपको चीजों को खोजना नहीं पड़ता, बल्कि सीरीज वाइज आपको खुद नॉलेज प्रोवाइड कराती है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है लाइब्रेरी जी स्टॉक मार्केट की बुक्स। जी हाँ, स्टॉक मार्केट की बुक्स में आपको 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल बुक्स बताने वाला हूँ, जो कि आप इन्हें परचेस कर सकते हो। सो लुक, नंबर 1 बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। ये किताब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है। आप इस बुक से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब बुक्स के लिंक्स दे दूंगा। नाउ आप वहां से परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। सो सेकंड बुक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और स्टॉक पिकिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करता है। इस बुक्स की मदद से आप किसी भी स्टॉक को पिक करना, मतलब अच्छे से शेयर को बाय करना, ये सब बुक सिखाती है। और साथ ही पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी बताती है, और आप इस बुक को भी रीड कर सकते हो। नाउ अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक को। तो हमारी थर्ड बुक है मार्केट विज़र्ड बाय जैक डी स्वैगर। ये किताब सक्सेसफुल ट्रेडर के इंटरव्यू का कलेक्शन है, जहाँ से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के वैल्यूएबल इंसाइट ले सकते हैं, बिल्कुल डीपली। आपको स्टॉक मार्केट की गहराई तक की नॉलेज प्रोवाइड करती है। नाउ अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट बुक की। तो हमारी लास्ट किताब है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी बोगले। ये किताब इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। सो मैं आपको कुछ थोड़े से इंडेक्स की इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो देखो, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है, जैसे कि हमारी स्कूल की बुक्स स्टार्टिंग में इंडेक्स होती है और हमको इंडेक्स बताती है कि हमारी बुक्स में कितने चैप्टर हैं। ऐसे ही आपको स्टॉक मार्केट में इंडेक्स मिलते हैं। एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50। इस
इस इंडेक्स में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। दूसरा इंडेक्स बैंक निफ्टी, इस इंडेक्स में आपको इंडिया की टॉप 12 बैंक देखने को मिलती हैं। नाउ हमारी अब इंडेक्स के ऊपर थोड़ी सी बातचीत हो गई है। नाउ इन बुक से आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप इन्हें परचेस करते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ से परचेस करते हो। नाउ हम अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। सम वेबसाइट टाइम स्पेंड गेन योर नॉलेज द अपडेटेड स्टॉक मार्केट। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हो, आपको कुछ टाइम इन वेबसाइट पे भी देना है, क्योंकि इन साइट में टॉप न्यूज स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आप देख सकते हो, और स्टॉक न्यूज एंड लाइव मार्केट और भी बहुत अच्छे फैक्टर को कुछ आप स्पेशल नॉलेज ले सकते हो। तो आपको इन पर भी टाइम देना है। ओके, नाउ साइट्स नेम बता रहा हूँ। सो पहली साइट है मनी कंट्रोल, एंड आप इसको भी गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं, इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ सेकंड है हमारी investing.com, और हमारी थर्ड आ गई हमारी साइट इन्वेस्टोपीडिया, फोर्थ इज इकोनॉमिक टाइम, 5 इज bloomberg.com। आप लोगों को इन साइट्स के नेम बता दिए हैं मैंने, आप इन्हें गूगल पर सर्च करके डेली कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और ये आपकी हेल्प करेंगे। सो आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेनी है कहाँ से? यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, गूगल से और बुक से। ओके, फिर आपको अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। किस पर? चलो देखते हैं क्या टर्म है, स्टेप है। तो देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ स्टेप की जरूरत होती है। इन स्टेप को आपको बता रहा हूँ, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। नाउ डीमेट अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो देखो, डीमेट अकाउंट क्या है, तो ये अकाउंट आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए होता है। आप जो शेयर को बाय करते हो डिलीवरी में, तो आपको शेयर्स को लॉन्ग टाइम के लिए रखना होता है, इसलिए आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। नाउ वही बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट, इस अकाउंट का इस्तेमाल शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग करना। शेयर्स को आज ही बाय किया और कल बेच दिया, या आज ही बाय किया और आज ही बेच दिया, तो इसलिए हमको अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कि इन दोनों की सुविधा एक ही साथ दे देते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से फ्री में ब्रोकर पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो देखो, अब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, जिसे कि आप अपने डीमेट अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, ताकि आपको फंड ट्रांसफर करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की। नाउ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नाउ अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप है ब्रोकर। आपको एक अच्छे से ब्रोकर पर अपना डीमेट अकाउंट खोलना है। आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करना होता है। ब्रोकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सर्विस देते हैं, और उसके ब्रोकरेज चार्ज कम हो उस पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, इनमें से किसी भी एक पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नाउ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है और आप स्टॉक मार्केट में मिनिमम टाइम देना चाहते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, इंडेक्स में, गोल्ड सिल्वर में, रियल एस्टेट जैसी जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जिस जगह भी इन्वेस्ट करने में आपका इंटरेस्ट हो, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप अगर इन्वेस्ट करें तो आप पहले नॉलेज लें और अपने कॉन्टैक्ट सीए चार्टेंट अकाउंट से पहले बात करें, आप फिर इन्वेस्ट करें। बिकॉज जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट में 2 टाइप से इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट में हम खुद इन्वेस्ट करते हैं अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर, एंड सेकंड इनडायरेक्ट, इसमें सिर्फ हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का काम मैनेजर करते हैं। एंड ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली ऑप्शन है, जिसे फंड मैनेजर हमारे पैसे को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, जिससे कि रिस्क लो रहता है और अच्छे रिटर्न भी जनरेट होते हैं। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज डायरेक्टली हम खुद 1 या 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि रिस्क बहुत हाई होता है। सो इसमें रिटर्न भी बहुत हाई मिलते हैं और सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस हमारा होता है। सो ये डायरेक्ट स्ट्रेटजी है। एंड इनडायरेक्टली हम किसी भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स, ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें वो अपना कमीशन लेते हैं। आई थिंक आपकी समझ आ गया होगा। एंड मैंने अपनी पहली वीडियो में गिव अवे करा था, जिसके विनर हैं इट्स टेक्निकल 99। सो भाई, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको स्टॉक मार्केट की बुक्स का PDF सेंड कर दूंगा। एंड अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, स्टॉक मार्केट में कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, स्टॉक मार्केट में मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपए से लेकर करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे 1 रुपए से, जी हाँ, बिकॉज कुछ पेनी शेयर हैं स्टॉक मार्केट में जिसकी कीमत 10 रुपए से कम होती है, उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। एंड आपको पेनी स्टॉक रिसर्च करनी हो तो आप गूगल पर रिसर्च कर सकते हो। और सबसे महंगा स्टॉक मार्केट का शेयर है
MRF का। सो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता कि किस में और कहां से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि आपसे कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए, बिकॉज बिना फंडामेंटल एनालिसिस के आप अपना सारा पैसा लॉस कर सकते हो। तो मैंने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें कि जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे मोबाइल से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। सो अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पर एक क्रिएट होता है कि यहाँ सब तो मैंने जान लिया कि नॉलेज कहाँ से लेनी है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट कैसे करना है और कहाँ करना है। तो इस चीज को मैंने अपनी पहली वीडियो में बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक समझाया है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो। आई ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो का रोड मैप ओवरव्यू। सो लुक, सबसे पहले आपको नॉलेज कलेक्ट करनी है। कहाँ से? यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, गूगल से और बुक्स के थ्रू। एंड फिर आपको एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है किसी भी ब्रोकर पर, जैसे कि गिरो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक एक्सेट्रा, किसी पर भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर आपको मनी कलेक्ट करनी होगी एंड ये पैसा आपकी फाइनेंशियली कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपकी फाइनेंशियल गोल्स कितने हैं। एंड लास्ट, अब इस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे और किस जगह इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के कितने ऑप्शन होते हैं, ये मैंने बिल्कुल अपनी पहली वीडियो में जीरो से एडवांस तक बता रखा है। तो आपको इस लास्ट रोड मैप को समझने के लिए हमारी पहली वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। सो बाय।